मध्य प्रदेश की टॉपिक वाइज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन। मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन से जितने भी फैक्ट बन सकेंगे आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करने वाले हैं। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिख के बताएं कैसा वीडियो लगा आपको। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के खनिज। बात करते हैं सबसे पहले फैक्ट की, तो मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों की दृष्टि में से संपन्न राज्य है। यानी कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे खनिज यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत मिल जाते हैं। लगभग कितने, तो 25 प्रकार के खनिज मध्य प्रदेश के अंतर्गत मिलते हैं। बात कर लेते हैं दूसरे फैक्ट की, अविभाजित मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान था। बात करते हैं 1 नवंबर 1956 की, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बहुत सारे खनिज पदार्थ चले जाते हैं। और हमारा मध्य प्रदेश विभाजन से पहला मतलब 1 नवंबर 2000 से पहले हमारा मध्य प्रदेश खनिज उत्पादन के मामले में सबसे ज़्यादा था। आप सब जानते हो कि खनिजों का मध्य प्रदेश में होना कितना अच्छा था, मतलब जिससे हमारी अर्थव्यवस्था कितनी संभल सकती थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश का खनिज भंडारों की दृष्टि से देश में अभी कौन सा स्थान है, तो अभी मध्य प्रदेश का तीसरा जो स्थान है, मध्य प्रदेश में खनिज के हिसाब से कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में लगभग 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 20 का उत्पादन प्रदेश में किया जाता है। मध्य प्रदेश में 25 प्रकार के खनिज का उत्पादन किया जाता है, इसमें से 20 का उत्पादन किया जाता है, 25 प्रकार के हैं परंतु 20 का ही उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश ने अपनी खनिज नीति सर्वप्रथम कब लागू की थी, तो मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम खनिज नीति 1995 में घोषित की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एमपी पुलिस का। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 को की गई थी। कब की गई थी, तो 19 जनवरी 1962 को की गई थी मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना। नेक्स्ट वाले फैक्ट की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से विशिष्ट प्रकार के पत्थर हैं, जिनसे क्या क्या चीज़ें बनती है। बात कर लेते हैं सबसे पहले वाले, तो सागर जिले के सोप स्टोन से बनता है टेल्कम पाउडर। तो टेल्कम पाउडर है वहाँ किससे बनता है, तो सोप स्टोन एक पत्थर होता है, उससे बनता है, जो कहाँ मिलता है, तो सागर जिले में। बात कर लेते हैं इसके बारे में, कई लोग कॉस्मेटिक उत्पाद के रूप में टेल्कम पाउडर का उपयोग करते हैं, जैसे सागर, टीकमगढ़, छतरपुर जिले के अंतर्गत जो सोप स्टोन नामक एक पत्थर पाया जाता है, उसे टेल्कम पाउडर, उससे क्या बनता है, टेल्कम पाउडर बनता है। वहाँ काफ़ी चिकना होता है, इसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड और हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बड़वानी के पत्थर से बनता है कैल्शियम की गोलियां। कैल्शियम की गोलियां किससे बनती है, बड़वानी के जो पत्थर, बड़वानी में जो पत्थर मिलता है उससे बनती है कैल्शियम की गोलियां। बड़वानी जिले में पाए जाने वाले कैल्साइट खनिज का उपयोग मेडिसिन तैयार करने में किया जाता है। कैल्शियम की गोलियां इस पत्थर से ही तैयार की जाती है, इसका उपयोग मृदा उपचार में किया जाता है। बड़वानी में इसकी खदानें स्वीकृत थी। वर्तमान में यहाँ सब जो पत्थर निकालने का प्रोसेस है यहाँ पर बंद कर दी गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टीकमगढ़ के पत्थर से बनाया जाता है पेस्टिसाइड। टीकमगढ़ में जो पत्थर है उससे क्या मिलता है, पेस्टिसाइड बनाया जाता है। टीकमगढ़ में पाए जाने वाले पायरोफिलाइट खनिज में फास्फोरस पाया जाता है। जो टीकमगढ़ में एक पत्थर पाया जाता है, यहाँ पायरोफिलाइट खनिज पाया जाता है, उसमें फास्फोरस पाया जाता है। इस वजह से इसे पीसकर इसमें केमिकल मिलाया जाता है। इस पत्थर का गुण यहाँ होता है कि यहाँ केमिकल सोख लेता है, इस वजह से इसका कीटनाशक तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो टीकमगढ़ के जो पत्थर है उससे पेस्टिसाइड का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कटनी के सैंड स्टोन से बनाई जा रही है मूर्ति व आकृतियाँ। जो मूर्तियों की आकृति कटनी में सैंड स्टोन जो पत्थर है, सैंड नामक एक पत्थर है, उससे बनाई जाती है मूर्तियाँ। अभी तक राजस्थान में पत्थरों से मूर्तियाँ बनाई जाती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में के कटनी जिले की रीठी गांव की, कहाँ पर, रीठी तहसील है, उसी का रीठी गांव है। रीठी गांव में पाया जाने वाला खास तरह का यहाँ सैंड स्टोन से मूर्तियां और कलाकृतियों का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, दमोह में पाए गए गेलेना खनिज से बनती है बंदूक की गोलियां। जो दमोह में बंदूक की गोलियां किससे बनती है, तो दमोह में एक गेलेना नामक खनिज पाया जाता है, उससे बनती है। जो बात कर लेते हैं इसके बारे में, दमोह जिले के चोरैया गांव में सर्वे के दौरान गेलेना खनिज मिला था, इसे वर्तमान में संरक्षित किया गया है। गेलेना खनिज से बंदूक की गोलियां का अगला हिस्सा तैयार किया जाता है और इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग इसके अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, तो मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार खनिज संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के 8 प्रमुख संपन्न राज्यों में से एक है। जो 8 राज्य हमारे हैं उनमें से संपन्न राज्य मध्य प्रदेश से 2018-19 की आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, वर्ष 2017-18 में तेल एवं प्राकृतिक गैस को छोड़कर प्रदेश के कोयला का सकल उत्पादन में राष्ट्र का चौथा स्थान है। जो तेल और हमसे क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश
का तेल एवं प्राकृतिक गैस के हिसाब से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो हमारा राष्ट्र में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ओके, नेक्स्ट एक फैक्ट्री की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एक फैक्ट्री रहेगा हमारा, मध्य प्रदेश में लोहा अयस्क का विशाल भंडार मिल जाता है। और यहीं पर नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं, ये वाला फैक्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही हम डिस्कस करेंगे। हीरा उत्पादन में प्रदेश को राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त होने के साथ साथ ताम्र अयस्क मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में भी राष्ट्र का प्रथम स्थान है। जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हीरा तो होता ही है, इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर ताम्र अयस्क मैग्नीज अयस्क भी सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रदेश को रॉक फास्फेट के उत्पादन में द्वितीय तथा कोयले एवं चूना पत्थर के उत्पादन में चतुर्थ स्थान है। जो रॉक फास्फेट, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश का रॉक फास्फेट में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है, तथा कोयला एवं चूना पत्थर में चौथा स्थान है। कोयला और चूना पत्थर में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। मध्य प्रदेश में लोहा अयस्क के विशाल भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो लोहा अयस्क है उसके बहुत सारे भंडार मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जिसमें हीरा व सिलेट का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसमें हीरा व सिलेट पाए जाते हैं। बाकी किसी भी राज्य में हीरा व सिलेट का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश ने अपनी दूसरी नवीन खनिज नीति कब लागू की गई थी? तो मध्य प्रदेश ने अपनी दूसरी खनिज नीति 2010 को लागू की थी। पहली कब? 1995 में, दूसरी कब? 2010 में। नेक्स्ट, और खनिज जो हमारा आयोग कब बना था? तो हम बात कर लेते हैं, एक खनिज निगम कब बना था? तो खनिज निगम 19 जनवरी 1962 को बना था। ओके, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा छिंदवाड़ा मुख्य मैग्नीज उत्पादन जिले हैं। जो मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा छिंदवाड़ा है, दोनों ही मैग्नीज के बहुत ज़्यादा उत्पादन वाले जिले हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की आगर गाँव टंगिस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होशंगाबाद में टंगिस्टन पाया जाता है। उसकी भी तहसील है आगर गांव, उसमें ही टंगिस्टन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चीनी मिट्टी का मूल नाम क्या है? तो चीनी मिट्टी का मूल नाम केओलिन है। क्वेश्चन आएगा, चीनी मिट्टी का मूल नाम क्या है? तो चीनी मिट्टी का मूल नाम केओलिन है। अग्निरोधी मिट्टी, जिसे फायर किले के नाम से जाना जाता है, से उच्च ताप से ईंटें बनाई जाती है। जो और अग्निरोधी मिट्टी है, फायर किले है, उससे उच्च ताप वाली से ईंटें बनाई जाती है। टोल्क सबसे कम कठोर खनिज है। जो टोल्क है वो सबसे कम कठोर खनिज होता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट है। ओके, मतलब बॉक्साइट पहले अयस्क होता है, इससे फिर क्या बनाया जाता है? एल्यूमिनियम बनाया जाता है। हीरे का अधिकांश उत्खनन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा कराया जाता है। जो हीरे का जो उत्खनन किया जाता है वह किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रदेश का पन्ना जिला हीरा उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान है। जो पन्ना, मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है, हीरे में सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं से किया जाता है, इस जिले से किया जाता है। प्रदेश के झाबुआ जिले में रॉक फास्फेट के भंडार मिले हैं। तो जो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले है, इसमें रॉक फास्फेट मिलता है। तो क्वेश्चन आएगा कि रॉक फास्फेट कहाँ मिलता है? तो रॉक फास्फेट मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मिलता है। मध्य प्रदेश में सुरमा का उत्पादन जबलपुर में होता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत सुरमा का उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत सुरमा का उत्पादन जबलपुर में होता है। नेक्स्ट है, प्रदेश में चूना पत्थर के विशाल भंडार मौजूद है। जो मध्य प्रदेश है उसके अंतर्गत चूना पत्थर के बहुत सारे विशाल भंडार मौजूद है। राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनिज निगम 1996 में लागू किया गया था। जो मध्य प्रदेश का जो राज्य गौण खनिज निगम है वो कब लागू किया गया था? तो 1996 में लागू किया गया था। प्रदेश के बैतूल जिले में ग्रेफाइट मिलता है। जो मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है उसके अंतर्गत ग्रेफाइट मिलता है। अपन ऐसे याद रख सकते हैं, कालीवित अभयारण्य कहाँ पर है? तो यहाँ बैतूल में ही है, इसलिए हम ऐसे याद सकते हैं कि ग्रेफाइट भी कैसा होता है? काला होता है, और बैतूल में ही क्या मिलती है? ग्रेफाइट मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के मलाजखंड बालाघाट में ताम्र अयस्क की 170 मीटर लंबी व 20 मीटर चौड़ी पेटी 193 मीट्रिक टन का भंडार यहीं पर मिलता है। जो मध्य प्रदेश का मलाजखंड बालाघाट वाला क्षेत्र है, इसमें ताम्र अयस्क सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें 170 मीटर की लंबी और 20 मीटर चौड़ी और 193 मीट्रिक टन का भंडार इसके अंतर्गत पाया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा ताम्र जो पाया जाता है तो बालाघाट में मलाजखंड की खदानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऐसा पूछ सकता है मलाजखंड की खदानें कहाँ पर? तो बालाघाट में के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की कोयला खानें कहाँ हैं? विंध्यकल्प की है। जो मध्य प्रदेश की कोयला खाने हैं वो विंध्यकल्प की खदानें हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की भारवेली की जो खदान है, मध्य प्रदेश की जो बालाघाट जिले में भारवेली खदान है वो एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। जो खुले मुंह की खदान आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान कौन सी है? तो बालाघाट जिले के अंतर्गत भारवेली की खदान है, जो खुले मुंह की खदान है एशिया की सबसे बड़ी। लोहा अयस्क के उत्पादन में प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। जो लोहा उत्पादन होता है उसका उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। नेक्स्ट फैक्ट की और बात कर लेते हैं,
मध्य प्रदेश में उपस्थित कोयला भंडारों का आगामी 600 वर्षों तक प्रयोग किया जा सकता है। जो मध्य प्रदेश के उपस्थित कोयला भंडार हैं उसमें आगामी 600 वर्षों तक मध्य प्रदेश में उपयोग किया जा सकता है। कोयले को काला हीरा भी कहा जाता है। जो मध्य प्रदेश के मतलब कोयला है, जो कोयला है उसे काला हीरा भी कहा जाता है। अग्निरोधी मिट्टी जिसे हमने बात की थी फायर क्ले, अधिकतर कोयले की खदानों में मिलती है। जो अग्निरोधी मिट्टी फायर क्ले है वहाँ कोयले की खदानों से ही प्राप्त की जाती है। कैल्साइट, लेटराइट तथा रॉक फास्फेट के उत्पादन में प्रदेश का द्वितीय स्थान है। कैल्साइट, लेटराइट तथा रॉक फास्फेट क्या मिलता है तो झाबुआ के अंतर्गत मिलता है। इनका मध्य प्रदेश में द्वितीय स्थान है। प्रदेश का सोहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का सोहागपुर जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। बाद में सिंगरौली आता है। वुल्फाम टंगस्टन का अयस्क है। टंगस्टन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है तो होशंगाबाद में पाया जाता है। तो जो वुल्फाम है जो टंगस्टन का ही अयस्क है। वुल्फाम टंगस्टन का अयस्क है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रदेश के सिंगरौली कोयला क्षेत्र में देश की सबसे मोटी तथा विश्व की दूसरे नंबर की सबसे मोटी जो परत है वहीं कहाँ पर है 136 मीटर मोटी जो परत है जो सिंगरौली जिले के अंतर्गत है। मध्य प्रदेश के जो सिंगरौली जिला है उसके अंतर्गत देश के तो सबसे मोटी तथा विश्व की दूसरे नंबर की सबसे मोटी परत 136 मीटर मोटी परत कोयले की परत मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और सिंगरौली एकमात्र ऐसा जिला है जिससे मध्य प्रदेश भारत की टाइमलाइन गुजरती है। मध्य प्रदेश में लोहा अयस्क जबलपुर, मंडला, बालाघाट में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का लोहा अयस्क कहाँ पाया जाता है? जबलपुर, मंडला, बालाघाट में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का उत्खनन 1908 में कटनी से प्रारंभ हुआ। देश में सबसे पहले जब बॉक्साइट का उत्खनन किया गया था तो कटनी से ही किया गया था। कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बॉक्साइट का उत्पादन प्रदेश के अनूपपुर, अमरकंटक क्षेत्र, मंडला, बालाघाट, जबलपुर व सतना से होता है। जो बॉक्साइट का उत्खनन की बात करें तो बॉक्साइट का उत्खनन अनूपपुर, अमरकंटक वाला क्षेत्र, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, सतना आदि इस क्षेत्रों से होता है, उसका उत्खनन किया जाता है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक को बॉक्साइट उत्पादन में और रेणुकूट को उत्तर प्रदेश का कहा जाता है। मध्य प्रदेश को अमरकंटक जो है उसे बॉक्साइट का उत्पादन में तथा रेणुकूट जो उत्तर प्रदेश में है उसे बॉक्साइट का उत्पादन यहाँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी का उत्पादन क्षेत्र ग्वालियर, जबलपुर, सतना, शहडोल आदि है। जो मध्य प्रदेश का चीनी मिट्टी का उत्पादन क्षेत्र है ग्वालियर, जबलपुर, सतना, शहडोल आदि इसके अंतर्गत पाया जाता है। फायर क्ले जो 600 फ़ारेनहाइट तापमान नहीं जलता है। जो बात करें तो फायर क्ले की, तो फायर क्ले 1600 फ़ारेनहाइट तापमान तक यहाँ जलता नहीं है। 1600 फ़ारेनहाइट तापमान तक यहाँ जलता नहीं है ना। नेक्स्ट है, फायर क्ले प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, नरसिंहपुर, पन्ना में मुख्यतः होता है। जो फायर क्ले प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, नरसिंहपुर, पन्ना आदि में पाया जाता है। जिप्सम मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाया जाता है। जो जिप्सम है मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलता है? तो जिप्सम हमें मिल जाएगा रीवा जिले के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। कोयले की 4 प्रकृति पाई जाती है जिनमें से मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। प्रदेश के बैतूल जिले से टीन प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के जो बैतूल जिला है उससे टीन प्राप्त होता है। इसी यहाँ से ही ग्राफाइट भी प्राप्त होता है, जैसे हमने अभी देखा था। गिलेना सीसा का मुख्य अयस्क है। जो गिलेना है जो सीसा का प्रमुख अयस्क है, मेजर अयस्क की बात करें तो गिलेना सीसा का जो अयस्क है। मध्य प्रदेश को गेरू उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है। जो मध्य प्रदेश का गेरू उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है। प्रदेश के खरगोन जिले में उच्च स्तरीय रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है। मतलब जो खरगोन जिला है उसके अंतर्गत उच्च स्तरीय की मतलब बहुत सारी रॉक फास्फेट को पता चला है। अभी इनको इसकी खदानें नहीं बनी गई है। मध्य प्रदेश से मैग्नीज अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस के निर्यात किया था। जो मध्य प्रदेश के मैग्नीज है अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस आदि जगह पर पहुंचाया जाता है मध्य प्रदेश से। प्रदेश के लोहा अयस्क का निर्यात जर्मनी व जापान को किया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के लोहा अयस्क का निर्यात जर्मनी और जापान को किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के फेल्सपार, जबलपुर और शहडोल में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के फेल्सपार, जबलपुर और शहडोल में पाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। नेक्स्ट फैक्ट है, इसका उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने, जो फेल्सपार है इसका उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने, ताम्र, चीनी वस्तुएं तथा कांच बनाने में इसका प्रयोग करता है। जो फेल्सपार है उसका उपयोग मिट्टी के बर्तन, ताम्र, चीनी वस्तुएं, कांच का बनाने में किया जाता है। कोरंडम एल्यूमिनियम का प्राकृतिक ऑक्साइड है। जो कोरंडम एल्यूमिनियम है वह प्राकृतिक ऑक्साइड है। हीरे के बाद सबसे कठोर खनिज कोरंडम ही है। जो हीरे के बाद सबसे कठोर की बात करें तो हीरा ही सबसे कठोर होता है। जो और इसके बाद बात करें तो खनिज, इनके बाद खनिज की बात करें तो कोरंडम खनिज इसके बाद होता है। कठोरता में इसके बाद आता है। तांबा अधिकतम अग्निकांतिक सेलों में पाया जाता है। कांतिक सेलों की बात करें या चट्टानों की बात करें तो जो तांबा है कौन सी चट्टान में पाया जाता है? तो कांतिक चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में अभ्रक ग्वालियर में कडप्पा सेलों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का अभ्रक है जो ग्वालियर में कडप्पा सेलों के अंतर्गत पाया जाता है। ग्रेफाइट मुख्यतः प्रदेश के बैतूल जिले में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ग्रेफाइट पाया जाता है, जैसे हमने अभी डिस्कस भी कर लिया था। सतना की मझगवां खदानों के प्रत्येक 100 टन चट्टानों में 11.7 कैरेट हीरे मिलते हैं।
सतना के अंतर्गत मझगवा खदान है जिसमें हीरो का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके अंतर्गत 100 टन चट्टानों में 11.7 कैरेट हीरे का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में कोयला भंडार की दृष्टि से विंध्य क्षेत्र प्रथम स्थान पर है। जो मध्य प्रदेश का कोयला भंडार है उसमें विंध्य क्षेत्र प्रथम स्थान पर है। जब चूना पत्थर से 45% से अधिक मैग्नीशियम उत्पादन होता है, जो चूना पत्थर है उससे 45% से अधिक मैग्नीशियम का उत्पादन होता है, इसे डोलोमाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डोलोमाइट। सेल खड़ी टास्क या एस्टेरॉइड नामक खनिज एक किस्म है। सेल खड़ी टास्क या एस्टेरॉइड है या खनिज की एक किस्म है। ब्राइटिस खनिज सल्फेट का मिश्रण होता है। जो ब्राइटिस होता है खनिज सल्फेट का मिश्रण होता है जिसमें लगभग 66% बेरियम ऑक्साइड पाया जाता है। 66% के समथिंग बेरियम ऑक्साइड पाया जाता है। कोयले को उद्योग की जननी व शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जो कोयला है उसे उद्योग की जननी तथा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के जो कोयला क्षेत्र है उसे दो भागों में बांटा गया है। मध्य भारत कोयला क्षेत्र तथा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत 5 क्षेत्र शामिल है जो निम्न है: सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया, कोरार व जोहिला कोयला क्षेत्र यहाँ है। सबसे ज़्यादा कोयला क्षेत्र है तो सोहागपुर में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डोलोमाइट का प्रयोग लोहा साफ करने में किया जाता है। जो डोलोमाइट है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? लोहा साफ करने में किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में यूज किया जाता है। जो लाल बल्ब आता था उसमें आपने देखा भी होगा तो फिलामेंट बनाते हैं और टंगस्टन का बना होता है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में 4 क्षेत्र यथा जैसे मोहपानी, शाहपुर, ओतवा, कानन घाटी क्षेत्र आदि हैं जो पेंच घाटी क्षेत्र इसके में शामिल किए गए हैं। सिंगरौली क्षेत्र 2500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जो सिंगरौली का कोयला क्षेत्र है वो 2500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रदेश का सोहागपुर क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जो 4142 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। कोयले को कार्बन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है: बिटुमिनस, पीट, एंथ्रासाइड तथा लिग्नाइट विभाजित किया गया है। इसकी कार्बन के आधार पर सबसे डिवाइड किया गया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कोयला है बिटुमिनस। सबसे अच्छा कोयला की बात करें तो एंथ्रासाइड सबसे अच्छा होता है, जबकि सबसे खराब कोयले की बात करें तो पीट सबसे खराब कोयला होता है ना। एंथ्रासाइड कोयला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का होता है। जो एंथ्रासाइड होता है सबसे अच्छा होता है। कोयला अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। जो कोयला होता है वो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। कोयले के भंडार में पश्चिम बंगाल के बाद प्रदेश का दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिम बंगाल के बाद मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर कोयले के भंडार में आता है। मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला ही सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि आपको इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के खनिज के पूरे जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सारे फैक्ट कंप्लीट किए हैं। कल हम कौन सा खनिज पदार्थ किस जिले में पाया जाता है ये सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। इसी प्रकार की एमपी जीके की सीरीज के लिए हमें आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।